एक्सरसाइज इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं और जिसमें थर्ड एक्सरसाइज में हम लोगों का 2-3 क्वेश्चन रह गया था, जिसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद फिर क्या फोर्थ एक्सरसाइज पे जाएंगे और वीडियो चाहे जितनी लंबी बने हम लोगों को पूरा आज कंप्लीट करना है। फोर्थ एक्सरसाइज क्या करना है, कंप्लीट करना है। समय कम है, जल्दी से जल्दी हमको ख़त्म करना है, इसलिए आज हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चन बचे थे। एक क्वेश्चन ये बचा था साइन एक्स माइनस से बटे साइन एक्स प्लस से। भैया ना, जो बटे में है वो ऊपर आपको बनाना है, जो बटे में है वो हम लोगों को कहाँ बनाना है, ऊपर बनाना है। तो ध्यान से सुनो कैसे बनेगा, एक बार देख लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हो साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a, कोई प्रॉब्लम नहीं, बटे साइन एक्स प्लस ए। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, इतना एक साथ ले लीजिए, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखो ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो अगर फार्मूला बन गया तो लगा दो, तो कितना है साइन एक्स प्लस ए cos 2a, ठीक है ना, माइनस साइन 2a cos x प्लस ए। बटे में कितना भैया, बटे में साइन x प्लस ए। चलिए अलग अलग भाग दे देते हैं, अलग अलग क्या करते हैं भैया, भाग दे देते हैं। जब अलग अलग भाग दोगे तो यहाँ साइन एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया, और ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बेटा बाहर चलाएगा, यदि कांच टू ये कहां चलाएगा, बाहर चलाएगा, बचा कितना 1 dx माइनस, जहां देखो भैया साइन टू ये तो कांस्टेंट है, बाहर आया, अब बचा क्या, ध्यान से समझो क्या बचा, cos बटे साइन क्या होता है, cot होता है, cot x प्लस ए, राइट, dx। अब समझो cos 2a 1 का कितना होता है भैया, x होता है, माइनस में साइन 2a, और इसका तो चेक करना पड़ेगा ना, काट का कितना होता है, ये हम लोगों को देखना है, काट का इंटीग्रेशन कितना होता है, काट का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो काट के लिए मैंने कल बताया था तरीका ना, काट या क्या लिख सकते हो भैया, cos बटे साइन, ठीक, साइन एक्स बराबर टी, तो भैया cos x dx बराबर dt, ठीक है ना, तो log sin x आया होगा, कितना, log sin x, log sin x प्लस c, log sin x प्लस a प्लस में c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लगा है, अच्छा इसको नोट कीजिए, उसको तो बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर तब इसको स्टार्टिंग से बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन लिखा है 1 साइन x माइनस ए cos x माइनस बी, एक क्वेश्चन लिखा है, और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, दिख रहा भैया, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। चलिए देखिए, फिर इसके बाद देखिए ध्यान से क्या होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो साइन या cos, चाहे जो लिखो, साइन, ठीक भैया, x a माइनस बी, सुनिएगा ध्यान से, साइन x माइनस ए cos x माइनस बी dx, ध्यान से सुनना है,
कि साइन ए माइनस बी तो एक्स्ट्रा आ गया। अब क्या करना है, इतने से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड लगा दें, साइन ए माइनस बी। उम्मीद है आपको आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए थोड़ा सा और मैनेज करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ध्यान सुनो, साइन साइन इसको आप लोग बना सकते हो साइन, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, यक्स माइनस ए माइनस माइनस, ध्यान से सुनिएगा, यक्स माइनस बी माइनस यक्स माइनस ए, चेक कर लो भैया, चेक कर लो, चेक कर लो ध्यान से, सेम है कि नहीं है, साइन यक्स माइनस ए कॉस यक्स माइनस बी, चेक कर लो भैया, माइनस गया जिसको माइनस किया कैंसिल हुआ, और ये प्लस और ये माइनस, ए माइनस बी आएगा। चलिए 1 साइन ए माइनस बी, ध्यान समझो बेटा, यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं साइन ए माइनस बी का, तो साइन यक्स माइनस ए कॉस यक्स माइनस बी, साइन यक्स माइनस ए कॉस यक्स माइनस बी, फिर माइनस माइनस कॉस यक्स माइनस ए साइन यक्स माइनस बी, डिवाइडेड बाई साइन यक्स माइनस ए कॉस यक्स माइनस बी, ठीक है। चलिए अलग अलग भाग दे देते हैं, अलग अलग भाग दोगे तो आएगा 1 साइन यक्स माइनस ए माइनस बी, ये तो क्लियर है, ध्यान समझो। अगर अलग अलग भाग देते हैं, अलग अलग अगर भाग देते हैं तो भैया साइन एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हुआ, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो, रुक जाइए क्योंकि बेटा थोड़ा सा मिस हो गया, हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं कॉस का, ठीक है ना, तब ज्यादा अच्छे से आएगा। किसका मल्टीप्लाई करवाना भैया, कॉस का, किसका, कॉस का, ध्यान समझो, ध्यान समझो, थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करवाना है, कॉस का, कॉस का, तो भैया यहाँ क्या आएगा, कॉस आएगा, आएगा ना। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, दोनों जगह कॉस, दोनों जगह कॉस, फिर प्लस दोनों जगह क्या, साइन, दोनों जगह साइन, प्लस है भैया, दोनों जगह साइन, ठीक भैया। अब देखिए अगर अलग अलग भाग करते हैं तो देखो cos x माइनस बी, cos x माइनस बी कैंसिल, cos बटे साइन क्या होता है, काट x माइनस ए, फिर देखो प्लस, यहाँ देखो साइन x माइनस ए कैंसिल, साइन बटे cos क्या होता है, टेन x माइनस बी, ठीक है ना, dx। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसे रहेगा 1 x cos a माइनस बी, बेटा अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका क्या होता है, काट का होता है log sin x, x का मतलब x माइनस ए, और ये टेन का क्या होता है, log sec x प्लस log sec x माइनस बी और प्लस का c, ठीक है। अब log प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं, log प्रॉपर्टी लगा के कहाँ लाएंगे, बट्टे में लाएंगे, बट्टे में लाओगे तो ये क्या बन गया, ध्यान समझो, ये क्या बन गया, सेक बट्टे में रहेगा, ऊपर जाके साइन बन जाएगा, और 2 का गुणा 2 का भाग, बस कहानी खत्म, ठीक है ना। तो इतना आप लोग मैनेज कर सकते हो, ठीक है बेटा, इसको मैनेज कीजिएगा, ध्यान समझना, यहाँ पे करोगे फिर log प्रॉपर्टी लगाओगे, log प्रॉपर्टी में +2 भी आएगा और +3 भी आएगा, ये दोनों मिला के अलग फिर से एक कांस्टेंट कैपिटल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होगी तो आप लोग पूछिएगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, log प्रॉपर्टी लगाओगे तो बट्टी में नहीं इनटू में जाएगा, इनटू, चलिए डायरेक्ट हो तो गया, देखो ध्यान से 1 cos a माइनस बी, भैया यहाँ लगाओगे तो log प्रॉपर्टी से गुणे में गया, तो गुणे में ये जब गुणे में जाएगा तो इसको बट्टे में भेज दो, साइन cos बन जाए, तो साइन x माइनस ए बटे cos x माइनस बी प्लस में c, ये रहा आंसर, ठीक है ना, ये रहा आंसर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगवाता चल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और इस वाले एक्सरसाइज से पहले यानी कि ये जो आपका एक्सरसाइज समाप्त होगा थर्ड वाला समाप्त होने के बाद बेटा आप लोगों का
थ्योरी आता है, फिर एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल में जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो आप लोगों को लगाना मस्ट जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लगा बेटा 1/12 cos x -5 sin x, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करने के लिए त्रिकोणमिति में भी बताया गया था। व्यापक मान निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं, गुणांकों के वर्ग को ऐड करते हैं, इसके बाद स्क्वायर रूट निकालते हैं, जितना आता है उससे गुणा और भाग, ठीक भैया। तो अब देखो ध्यान से, तो 12 पर कितना होता है 144 होता है, और प्लस 25 बराबर 169 का वर्गमूल कितना आया भैया 169 का 13 से गुणा 13 से भाग, 13 से गुणा 13 से भाग, तो देखो कितना हो गया 13 से गुणा और 13 से यहाँ क्या लगाओगे भाग, तो गुणा को बाहर लिख लो, ठीक। 1/12/13 cos x -5/13 sin x, तो भैया ना जिस दिन इसको आप साइन मानोगे किस दिन ये cos होगा, चेक कर लेना। जब ये साइन होगा तो क्या होगा cos होगा, अगर ये cos से तो क्या होगा साइन होगा। तो मान लेते हैं साइन अल्फा बराबर 12/13, तो भैया cos अल्फा बराबर ना चाहे तो आप सब संख्या लगा के चेक कर लो 5/13, ठीक। तो भैया ये आ गया 1/13 इंटीग्रेशन 1/sin अल्फा cos x माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग सेक ही बना लें, रुको इसको भैया साइन अल्फा मान लो, सीधे सीधे इसको साइन अल्फा मान लो, ठीक। साइन अल्फा नहीं cos अल्फा, क्या मान लो भैया cos अल्फा, और इसको क्या तब ये क्या बन जाएगा साइन अल्फा, ये क्या बनेगा साइन, याद रखिएगा cos माने तो साइन, साइन माने तो cos। तो देखो कितना आया भैया cos अल्फा और cos x माइनस साइन अल्फा साइन x, ठीक है ना। cos a प्लस b का फार्मूला बन गया, तो 1/13 इंटीग्रेशन 1/cos अल्फा प्लस x dx, ऊपर गया क्या बन गया सेक, तो 1/13 सेक अल्फा प्लस x, और सेक x का बताया गया आप लोगों को, सेक x का भैया फार्मूला आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े थे log सेक x प्लस 10x, log सेक x प्लस 10x, तो 1/13 log सेक x सेक अल्फा प्लस x प्लस 10 अल्फा प्लस x, ठीक भैया, ठीक प्लस c, राइट। अब अल्फा की वैल्यू निकाल के रख दो, अल्फा बराबर कितना, अल्फा की वैल्यू निकाल के रख दो, ठीक है ना। बस तुरंत आपका क्या आ गया आंसर आ गया, चाहे यहां से निकाल के रखो चाहे यहां से निकाल के रखो। यहां से निकालोगे अल्फा बराबर cos इनवर्स 12/13 आएगा, यहां से निकालोगे अल्फा बराबर sin इनवर्स 5/12 आएगा, यहीं पे वैल्यू रख दो आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में यही 3 क्वेश्चन छूटे थे जो हमको अच्छे लगे, हमने आप लोगों को बताया। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं करना भैया, थ्योरी बकवास दी गई, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए थ्योरी बस, ठीक है ना। देखिए हम लोगों ने सरल संख्या पढ़ा था कभी, याद हो आप लोगों को, एक पढ़ा था हमने 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, और एक पढ़ा था 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। तो बेटा तुलना करवाओ, अगर कहीं ऐसे आ जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भैया x के जगह पर या तो आप cos थीटा रखोगे या तो sin थीटा रखोगे, ठीक है ना। x की जगह पर या तो आप a sin थीटा रखोगे, a sin थीटा रखोगे तो a स्क्वायर का माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, या cos थीटा रखोगे तब भी आपका sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए और याद होना चाहिए अच्छे से, क्या भैया
कि अगर माइनस वाला बना तो क्या रखोगे, ये याद करने की बात नहीं है। बच्चे पूछते हैं सर आप कैसे जान पाए कि टेन रख दें कॉस रख दें, तो सीधे सीधे दिख रहा है ना माइनस लगा है तो कॉस या साइन के अलावा कुछ भी रखोगे आप फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक भैया। सेकंड बात, कहीं अगर लिखा हो, अब टेन में आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, टेन में आप लोगों ने पढ़ रखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, या 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो कहीं ऐसे मिल जाता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या रखना है, a sec थीटा या cos थीटा। या कभी कभी ऐसे मिल जाता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिल जाता है, तो भैया क्या रखना है, sec रखना है या तो cos sec रखना है। तो ये हम लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं कि अगर 1 प्लस में आ रहा है तो आप cos रखोगे, या माइनस आ रहा है तो cos रखोगे, क्योंकि 1 को हमको एलिमिनेट करना है। ठीक है ना। तो यही इतनी थ्योरी है उसमें, और कुछ है नहीं बेटा। क्वेश्चन बताएंगे तभी देखिए टोटल आप लोगों को समझ में आएगा, टोटल क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले सरल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, x स्क्वायर sin x क्यूब। ठीक है ना। देखिए क्या करना है बेटा, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे है। ठीक है ना, x की पावर n-1 या x की पावर n, नहीं समझना, आगे एक पावर कम रहेगा और अंदर एक पावर ज्यादा रहेगा, बस यही है। तो जो पावर ज्यादा है उसी को आपको t मानना है, जो पावर ज्यादा है उसी को आपको क्या मानना है, t मानना है। तो माना x क्यूब बराबर t, तो एक बार क्या होगा, अवकलन होगा, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर dx बराबर dt। तो भैया x स्क्वायर dx बराबर क्या मिल गया, dt/2, dt/2। चलिए वैल्यू रखते हैं, x स्क्वायर dx बराबर dt/2, 1/2 कांस्टेंट है बाहर है। ठीक भैया, sin t dt, और sin t का क्या होता है, sin t का, sin का cos का माइनस साइन, तो माइनस cos आ जाएगा, माइनस cos t प्लस c, तो बेटा माइनस cos t, t की वैल्यू x क्यूब प्लस में c। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का लिखा है x क्यूब बाई 1 + x की पावर a। भैया जो एक क्वेश्चन बनाना है ना, हमेशा याद रखिएगा एक की पावर का डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो आप इसको मान के बैठ जाओ डिफरेंस तो 3 का है ना, 5 पावर का है ना, तो ऐसा नहीं होगा, डिफरेंस एक ही पावर का होना चाहिए। तो देखिए इसको बना लो, थोड़ा सा मेकअप कर लो, x क्यूब अपान 1 + x स्क्वायर, x की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए पावर कितने का है, अंदर 1 का है ना, तो x की पावर 4 बराबर t, तो 4x क्यूब dx बराबर dt। तो भैया x क्यूब dx बराबर क्या मिल गया, x क्यूब dx बराबर क्या मिल गया, dt/4, dt/4। अब ध्यान से समझना, वैल्यू रखो ना, 1/4 कांस्टेंट है बाहर आया, a क्या बन गया, a कितना बन गया, dt बन गया, बाई 1 प्लस ये t बना तो t का स्क्वायर। अब बताओ 1/1 t स्क्वायर क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, तो 1/4 tan इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू भैया x की पावर 4, तो 1/4 tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस t। ठीक, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका लगा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स रूट x और रूट x। ठीक है ना, आसानी से आप लोग समझ सकते हो कि रूट x का समाकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो रूट x बराबर क्या मान लेंगे, t, रूट x बराबर t। तो भैया इसका क्या हो गया, 1/2 रूट x dx बराबर dt, तो इसका मतलब 1/रूट x dx बराबर 2 dt। चलिए वैल्यू रखते हैं, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आया, 2 भैया कांस्टेंट है बाहर आया। अब देखो ध्यान से देखो, 1/x रूट x बराबर dt, और यहां क्या आएगा, t आएगा, तो sin t dt, तो साइन का भैया माइनस -2 cos t प्लस c, यानी -2 cos रूट
टी एक्स, सॉरी रूट टी नहीं, रूट एक्स प्लस सी। नोट कीजिए इतना, फिर हम बेटा और क्वेश्चन बताते हैं। आज पूरी एक्सरसाइज, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, आज हम लोग कवर कर लेंगे 7.4। 10 दिन का काम और है, इंटीग्रेशन हम लोग का समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में समस्या होती है। इंटीग्रेशन 1/x रूट x की पावर 6, ठीक है ना, -1। ठीक भैया, तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे किसका, x स्क्वायर का। काहे मल्टीप्लाई करवाएंगे भैया, काहे को, इसकी पावर और देखिए इसकी पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना, हमको डिफरेंस बनाए रखना है। तो देखो x स्क्वायर आ गया, नीचे क्या आ गया, x क्यूब आ गया, रूट में हम लिख सकते हैं x क्यूब का स्क्वायर -1। अब देखिए पावर का डिफरेंस कितना आया, 1 आया, तो कर लो ना, x क्यूब बराबर t, तो भैया 3x स्क्वायर dx बराबर dt, ठीक है ना। तो बताओ x स्क्वायर dx बराबर कितना आया, dt बाई 3। चलो x स्क्वायर dx dt बाई 3, तो 1/3 कांस्टेंट बाहर है, 1/, ध्यान से सुन लो, ये क्या बन गया, t, ठीक है ना, क्या बन गया भैया, t, और रूट के अंदर में क्या आया, रूट के अंदर में आया t स्क्वायर -1, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा डी डी एक्स, हमने कहा था फार्मूला, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/x रूट x स्क्वायर -1, ठीक भैया। तो ये 1/3 सेक इनवर्स, हमने कहा था फार्मूला एक चार्ट पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, सेक इनवर्स t प्लस c, तो 1/3 t की वैल्यू कितना भैया, x क्यूब, तो सेक इनवर्स x क्यूब प्लस c। बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, log x अपान भैया x। तो आंख बंद करके इसका कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत फार्मूला के बारे में नॉलेज है तो आप लोग कर सकते हो। log x का 1/x होता है, तो भैया माना log x बराबर t, तो log x का कितना 1/x, dx बराबर भैया dt, तो 1/x dx बराबर dt डायरेक्टली बन रहा है, और cos t dt, ठीक भैया। तो cos का क्या होता है भैया, sin t प्लस c, और t का कितना, t बराबर कितना log x। सरल है, ज्यादा कठिन नहीं इंटीग्रेशन, अगर फार्मूले में हमको क्या याद हो तो सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। चलो बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक। अगला लगा है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन लगा है tan sin इनवर्स x बाई भैया लगा है रूट 1 - x स्क्वायर। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है साइन इनवर्स x का क्या होता है, रूट 1 - x स्क्वायर, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x बराबर t मान लो, ठीक भैया। इसका क्या होगा 1/√1 - x स्क्वायर dx बराबर dt। चलो वैल्यू रखते हैं, इतना बराबर क्या हो गया, इतना बराबर ये इतना dt आ गया और ये t हो गया,
तो tan t dt, तो tan t का कितना होता है भैया sec स्क्वायर t log sec स्क्वायर t, log sec t ना प्लस में c, तो log sec ध्यान से समझना t की वैल्यू कितना sin इनवर्स x। अब सुन लो प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई, इसको हमको मैनेज करना है। साइन इनवर्स को ना सेक में बदलना है, प्रबल त्रिकोणमिति में आप लोगों को बदलना हमने सिखाया है, ठीक है ना। ये काम आप लोगों को खुद करना है, और अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, उसका तो सॉल्यूशन नेक्स्ट डे दिया जाएगा। लेकिन आज आप लोगों को करना है साइन इनवर्स एक्स को किसमें चेंज करना है, सेक में। तो कुछ नहीं करना यार, साइन इनवर्स एक्स बराबर ये मान लो, हमने कहा था पहले इनवर्स हटाइएगा, तो साइन एक्स बराबर ये होगा, साइन एक्स बराबर क्या होगा ए होगा, साइन एक्स बराबर क्या होगा भैया ए होगा। हाँ ऐसा नहीं एक्स बराबर साइन ए होगा, ऐसे देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर आपने माना ए, राइट, तो एक्स बराबर क्या होगा साइन ए होगा, साइन ए होगा ना। तो क्या कर दो एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो क्या कर दो, ध्यान समझो, यहाँ समझो, यहाँ साइड में दिख रहा हो, आप लोग नोट कर चुके होगे। तो देखो क्या करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो पहले आप कॉस बना लो, कॉस बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेक बराबर कितना 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेक से सेक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना log 1 अपॉन, ठीक है ना, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी आप कर सकते हो कुछ, क्या पावर ले जाके माइनस हाफ लगा दो, और log प्रॉपर्टी से पावर कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा। तो इतना आप लोग मैनेज कर सकते हो। तो तीनों क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, तब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उसको आज कंप्लीट करके फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन लगा है 4 cos क्यूब एक्स, नहीं लगा है cos 3x बटे साइन एक्स। तो देखिए क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसके साथ, एक्स के साथ, आप लोग पता है। तो cos 3x का हम लोग फार्मूला पढ़े भैया, कितना 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स बटे में भैया साइन एक्स, राइट, बटे में साइन एक्स। अब ऊपर dx, अब हम लोग को क्या करना है, ऊपर cos कॉमन ले लो, जैसे आपने cos x कॉमन लिया बचा कितना 4 cos स्क्वायर एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाई साइन एक्स dx। अब देखिए भैया cos x तो बाहर है ना, अब देखिए cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 4 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस 3 बाई साइन एक्स। आया इतना भी समझ में, इतना आया। अब देखो ध्यान से, अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया cos x, 4 का मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 4 साइन एक्स माइनस 12 dx बटे साइन एक्स। अब भैया साइन एक्स बराबर टी मान ला, साइन एक्स बराबर टी, ठीक, तो cos x dx बराबर dt, ठीक। तो ये कहां चला गया dt में, ये पूरा कहां चला गया dt में चला गया ना। अब देखो वैल्यू रखो, 4 में से 12 गया तो माइनस 8 तो माइनस को बाहर निकाल लो, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, और क्या बाहर निकाल लो 4, तो कितना बचा t माइनस 2 ये भी स्क्वायर है, ठीक है ना, t स्क्वायर माइनस 2 dt। अब तो हो सकता है ना, अब तो हो जाएगा ना, t का कितना ये t क्यूब बाई 3 माइनस 2t, t की वैल्यू रखना है, ठीक है ना, तो इतना आप लोग कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का e की पावर x अपान, आसान आप लोग कर ले जाओगे, 1 माइनस e की पावर 2x, सीधे सीधे लिखो ना, e की पावर x भैया रूट में 1 माइनस e की पावर x के होल स्क्वायर, ठीक। अरे जुड़ा होगा तो 2x आएगा ना। तो e की पावर x बराबर अगर हमने मान लिया t, तो भैया e की पावर x का e पावर x से होता है dx बराबर dt, तो a कहाँ चले गए? dt में चले गए ना। तो 1 dt अपान कितना, रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, क्या होता है भैया? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x नहीं यहाँ t माने, ठीक, साइन इनवर्स t प्लस c, तो ये t की वैल्यू रखो, साइन इनवर्स t बराबर क्या माना था? e की पावर x, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, जो कि बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, चलिए यहीं पे लगा देते हैं। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 2x बटे रूट के अंदर में काट x माइनस साइन x, tan x, कितना भैया? tan x। इसी को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, ऊपर ऐसे रहने दीजिए, ऊपर ऐसे रहने दीजिए, देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर 2x बाई, ध्यान से समझना, इसको लिख सकते हो ना साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स dx। चलिए आगे देखिए, सेक स्क्वायर 2x अपान, ध्यान से समझो, थोड़ा सा इंक, चलिए ऐसे काम चला लेते हैं। ठीक भैया, अब देखो ध्यान से, ध्यान समझना, अगर ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा रूट के अंदर में? रूट के अंदर में आएगा साइन एक्स इंटू कास एक्स, साइन एक्स इंटू कास एक्स, और इसका मल्टीप्लाई यहां ना कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सोच के बताओ, ये तो सेक स्क्वायर 2x बन गया, बटे में रूट, ध्यान समझना, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? कास 2x, ठीक बेटा। एक लाइन में कम करना चाहता हूं, यही समझ लो। अगर हम दो का गुणा करवा दें तो रूट x का बाहर, रूट 2 का बाहर गुणा हो, ठीक, तभी तो ये कैंसिल होगा अंदर जाके, तो ये साइन 2x बन गया, और 1/√2 कहां आ गया? बाहर आ गया। अब काट बटे साइन क्या होता है? काट बटे साइन ये क्या होता है? काट होता है। काट बटे साइन क्या होता है? काट होता है। तो लिख लो ना 1/√2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x बटे रूट में काट 2x, ठीक है। थोड़ा सा और मैनेज करो, अगर काट को आप ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बनेगा? tan, क्या बनेगा? tan, तो क्या हो गया? रूट tan 2x सेक स्क्वायर 2x dx, ठीक। तो tan 2x बराबर क्या मानेंगे? tan 2x बराबर मानेंगे हम लोग t, tan 2x बराबर t मानेंगे। तो tan 2x बराबर अगर t माना तो एक बार क्या होगा बेटा? अवकलन होगा, एक बार अवकलन। तो tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x dx बराबर dt। सुन लेना, x का गुणांक कहाँ जाता है? गुणे में, तो इसको हम ले जाके वहां बट्टी में लगा रहे हैं, राइट। तो 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2√2 बन गया, और ये कितना है? ये तो t हो गया ना, √t, और ये dt। अब आप लोग कर सकते हो, √t का क्या होगा? पावर आप लगाओगे, एक पावर ऐड होगा, 3/2 होगा, इसके बाद पावर कहाँ जाएगा बेटा? बट्टे में जाएगा, ठीक है ना। तो आज बस इतना था। अब नेक्स्ट डे हम लोग फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, शायद 17-18 एक्सरसाइज है, तो 10-15 दिन में हम लोग क्या कर लेंगे? पूरा इंटीग्रेशन कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और जिस दिन इंटीग्रेशन खत्म हो गया उस दिन समझ लेना आपने 60 नंबर का पढ़ लिया, 60 नंबर आप लोगों ने मैथ पढ़ लिया है, ठीक है ना। 40 नंबर बचेगा 1 महीने के अंदर में, वो भी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 40 क्लास में हम पूरा मैथ समाप्त कर देंगे,